आज की क्लास के अंदर जो माँ बापू का सपना खाकी सीरीज एपिसोड नंबर 3 है, तो उसका अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन कर रहे हैं। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो AgNO3 है। और इसका यूज है तो चुनाव के अंदर जो अंगुली पे स्याही लगाई जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। सिल्वर क्लोराइड तो AgCl इसका सूत्र होता है और इसको होल सिल्वर भी कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr है और फोटोग्राफी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का है CuSO4 और इसको नीला थोता भी कहते हैं। CuSO4 2H2O ये जिप्सम होता है और इसमें डेढ़ जो H2 अणु है वो निकालने पर CuSO4 और हाफ H2O तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। आगे देखते हैं। मोरमू गोवा बंदरगाह किस तट पर है? कोंकण तट पर है गोवा के अंदर। कांडला पोर्ट तो दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है इसके वर्तमान में नाम, और एक कच्छ गुजरात के अंदर है और ये एक जवारी बंदरगाह है। सेल सीट बीच मुंबई के अंदर है। मालाबार तट कोच्चि के अंदर है। तूतीकोरन एनोर और चेन्नई बंदरगाह है ये कोरोमंडल तट तमिलनाडु के अंदर है। और कोरोमंडल तट पर ही लौटते हुए मानसून से वर्षा भी होती है। आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है और स्वदेशी आंदोलन है ये 7 अगस्त 1905 को हुआ था। राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान है इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। प्रारूप समिति का निर्माण 29 अगस्त 1947 को किया गया है और प्रारूप समिति के अंदर ही एक अध्यक्ष प्लस में 6 सदस्य थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर हुआ है और ये सहकारी समिति से संबंधित है। संविधान के भाग नंबर 9B के अंदर ही ये जोड़ा गया है। और जो 9(1) के अंदर पंचायती राज है और 9 के अंदर तो पंचायती राज है, 9(1) के अंदर नगरीय प्रशासन से संबंधित है और 9B है वो सहकारी समिति से संबंधित है। 26वां संविधान संशोधन इसमें राजाओं का जो प्रीवियस है वो समाप्त कर दिया गया था। 36वां संशोधन 1975 के तहत ही सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया है। 91वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का आकार है वो 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर 10% से अधिक नहीं होगा। आगे देखते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक जो कथक है उसकी उपाधि किसको दी है? तो सितारा देवी को दी थी। रुक्मणी देवी व पद्मा जो सुब्रमण्यम है इसका संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम है ये मतलब किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। संजुता पाणिग्रही व केलुचरण महापात्र है ये ओडिसी नृत्य है उससे संबंधित है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप तो फुटबॉल से संबंधित है। इस स्थापना 21 मई 1904 को किया गया है। हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। वर्तमान में हेड है इन्फेंटिनो। 22वां वर्ल्ड कप है फीफा का वो कतर दोहा के अंदर हुआ था। विजेता अर्जेंटीना है और उप विजेता फ्रांस है। IOC ये ओलंपिक से संबंधित है। इस स्थापना 23 जून 1894 में की गई है और पहला ओलंपिक है वो एथेंस के अंदर हुआ था 1896 के अंदर। 32वां ओलंपिक है वो टोक्यो जापान के अंदर हुआ था 2020 में। और 2024 के अंदर ही जो ओलंपिक है वो फ्रांस पेरिस में होंगे। 2028 के अंदर ओलंपिक्स हैं वो लॉस एंजिल्स USA के अंदर होंगे, जिसमें कि क्रिकेट को शामिल किया गया है। हेडक्वार्टर लुसाने है। वर्तमान में हेड है थॉमस बोग। FIDE ये शतरंज से संबंधित है। इस स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई है। हेडक्वार्टर लुसाने है और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद, ये भी शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। ICC तो ICC क्रिकेट से संबंधित है। इस स्थापना 1909 में की गई है। हेडक्वार्टर दुबई UAE के अंदर है। वर्तमान में हेड है ग्रेग बर्कले। T20 वर्ल्ड कप है 2024, तो ये जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर कहाँ पे होंगे? तो USA के अंदर होंगे, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम तो 1919 का एक्ट है और इसके अंतर्गत ही लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना की गई है। और प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन है उसकी शुरुआत की गई थी। तो भारत के अंदर जो द्वैध शासन है इसके जनक कौन थे? तो लियोनेस कार्टियस है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 1935 का भारत शासन एक्ट है तो इसके अंतर्गत ही जो प्रांतों में द्वैध शासन है इसका अंत कर दिया गया था और केंद्र में जो द्वैध शासन है वो शुरू किया गया था। 1909 का मार्लिमेंटो एक्ट तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है।
1858 का एक्ट, तो इसके अंतर्गत ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन का अंत कर दिया गया है और क्राउन है इसकी शुरुआत की गई थी। महारानी विक्टोरिया व केनिंग के मध्य ही इलाहाबाद के अंदर घोषणा पत्र हुआ था। तो इलाहाबाद घोषणा पत्र है वो महारानी विक्टोरिया व केनिंग के मध्य हुआ है। आगे देखते हैं 1927 के अंदर साइमन कमीशन है इसका गठन किया गया था और साइमन कमीशन है ये 1928 के अंदर ही भारत आया था। आगे देखते हैं राज्य के अंदर विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो जो विधानसभा के अंदर न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद के अंदर न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। वोट डालने की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। केंद्र के अंदर लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के अंदर न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष, राज्यपाल की भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये भी 35 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद ये 6 राज्यों के अंदर है, तो इसकी ट्रिक है तू भी मजाक कर। तू मतलब तेलंगाना, यू उत्तर प्रदेश, बी बिहार, मैं से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश और के से कर्नाटक। तो इन 6 राज्यों के अंदर ही वर्तमान में विधान परिषद है, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं हेमवती, कामिनी किसकी सहायक नदियां हैं, तो कावेरी की है और कावेरी पर ही मैटूर बांध बना हुआ है तमिलनाडु के अंदर। गंगा नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना और सोन। तो कोसी नदी को तो बिहार का सो किसको कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां देखते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखते हैं धनसिरी, सुबनसिरी, लोहित, तीस्ता, मानस और कामेंग है। गोदावरी की है पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा और प्राणहिता। तो ये सब है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं भीमा, कोयना, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुकबंदरा। ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और भूपेन हजारिका पुल है ये इस असम के अंदर ही है। आगे है सम्राट अशोक के किस शिलालेख के अंदर ही पशु चिकित्सा का उल्लेख किया गया है, तो दूसरा जो शिलालेख है उसमें किया गया है। फर्स्ट के अंदर पशु बलि की निंदा की गई है और सेकंड है पशु चिकित्सा से संबंधित। 13वां जो शिलालेख है वो कलिंग युद्ध से संबंधित है। कलिंग की राजधानी क्या थी, तो कलिंग की राजधानी है तोसली। तो शिलालेख कितने थे, 14 और 7 स्तंभलेख हैं। सम्राट अशोक है ये पहले अवंती के राज्यपाल थे। इनके पिता का नाम है बिंदुसार और ये सम्राट बने थे 269 BC के अंदर ही। कोरिया नंदन और रामपुर ये स्तंभलेख कहाँ पे है, तो बिहार के अंदर है। टोपरा है इसको दिल्ली के अंदर स्थानांतरित किसने किया है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अभिलेखों को किसने पढ़ा है सम्राट अशोक के, तो जो जेम्स प्रिंसेस है इसके द्वारा ही 1837 के अंदर इन अभिलेखों को पढ़ा गया था। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद नंबर 40 है और ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ही है। नीति निर्देशक तत्व हैं ये अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक है और भाग नंबर 3 है। राष्ट्रपति आगे देखते हैं भाग नंबर 4 के अंदर है। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद नंबर 54 है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर ही जो निर्वाचित लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। धन विधेयक संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद नंबर 110 है और धन विधेयक है ये लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसके बारे के मायने जो लोकसभा अध्यक्ष है उसकी पुष्टि ही मतलब उसके द्वारा ही पहले बताया जाता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। इंटर स्टेट काउंसलिंग तो इसका संबंध है अनुच्छेद नंबर 263 है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। राजस्थान के अंदर कार्टन एवं दहन कृषि का नाम क्या है, तो वालरे, अर्थात जो स्थानांतरित कृषि है उसको राजस्थान में वालरे कहते हैं। पोंडू आंध्र प्रदेश में कहते हैं, रोका ब्राजील में कहते हैं, दीपा बस्तर व अंडमान निकोबार में कहते हैं, रे वियतनाम में कहते हैं और लद्दाख है ये मलेशिया के अंदर कहते हैं। इन सबको याद रख लीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।